हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इंड्यूस होना। किस चीज़ का इंड्यूस होना? करंट का इंड्यूस होना या फिर ईएमएफ का इंड्यूस होना। सो इंडक्टेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में हम दो तरह के इंडक्टेंस पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या मतलब है? लेट अस सपोज मेरे पास एक सोलेनॉइड and a current is passing through this solenoid with that is changing with time. ये हमारा करंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। लेट अस सपोज हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। Then during that time interval when the current is increasing in this inductor or solenoid, इसके अक्रॉस एक EMF जनरेट होती है और वो इस तरीके से जनरेट होती है कि वो उस इंक्रीज को अपोज कर पाए। तो कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके अंदर से फ्लक्स चेंज नहीं होने देना चाहती, क्योंकि ये करंट पास कर रहा है तो इसके अंदर से एक फ्लक्स पास कर रही है, और अगर करंट चेंज होता है तो ये फ्लक्स चेंज होती है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज नोन एज इट्स इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होती है? यहाँ पर दो कॉइल होती है, एक में हमारा करंट पास कर रहा है और ये करंट हमारा चेंज हो रहा है। लेट सपोज ये करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इस करंट के इंक्रीज होने की वजह से इन दोनों की जो फ्लक्स है वो लिंक्ड होती है। पहली बात तो क्योंकि ये दोनों बहुत पास पास में रखी हैं आपस में, वन इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ द अदर। तो अगर एक में हमारा करंट चेंज हो रहा है तो इससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगी। इसका मतलब जो कपल्ड फ्लक्स है दूसरी वाली कॉइल से, वो भी चेंज होगी, और इस कॉइल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करे और वो अपने अक्रॉस एक तरह का ईएमएफ इंड्यूस करेगी जो इस चेंज को अपोज करेगा। सो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इस इंडक्टेंस का रीजन क्या है? लेट सपोज हम इस कॉइल को साइड से देखते हैं तो हमें एक तरह से सर्कल दिखेगा जिसमें एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। नाउ इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से अंदर इनवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेट मी रिप्रेजेंट दैट इनवर्ड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड विद क्रॉसेस। नाउ इफ आई इंक्रीज द करंट, अगर मैं करंट को थोड़ा सा भी इंक्रीज करती हूँ तो इससे क्या होगा? ये क्रॉसेस बढ़ेंगे। It means more magnetic field lines, more flux will be going through this, since flux in this case is proportional to the current through the loop. So previously we studied that it is going to oppose this. अगर हमें क्रॉसेस बढ़ रहे हैं तो इसमें डॉट्स बढ़ाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, और जो डॉट्स है मतलब आउटवर्ड कमिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है हमारी नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करती है। और नॉर्थ पोल इट मीन्स कि इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा सच दैट इट विल बी अपोजिंग दिस चेंज। ये जो करंट हमारा बढ़ रहा है ये अपोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। नाउ इफ आई से दैट माय करंट इज रिड्यूसिंग, अगर मैं चाहती हूँ करंट को रिड्यूस करना, देन इन दैट केस ये जो हमारे क्रॉसेस अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगे। So according to Faraday's second law of electromagnetic induction, ये क्रॉसेस कम नहीं होने चाहिए। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए, ये लॉस ऑफ फ्लक्स को कंपेंसेट करने के लिए हमें और क्रॉसेस इसमें डालने पड़ेंगे। और क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ड्स। तो अंदर कब जाती है मैग्नेटिक फील्ड? जब वो साउथ पोल होता है। तो कैसा पोल इंड्यूस होगा? साउथ पोल इंड्यूस होगा, और आई कैन से इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ताकि वो इस डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट कर सके, इसको नॉर्मल बनाए रखने में। सो दिस इज द रीजन फॉर इंडक्टेंस इन अ कॉइल, सिंस phi is proportional to current. Now this is for a single loop. अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है, इट्स अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, और हमारी एक टर्न से फ्लक्स जो लिंक्ड है, लेट मी रिप्रेजेंट इट विद phi b, then the total flux linked with this coil will be
phi b कितने टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स phi b will be proportional to I. जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस. ये काफी हद तक ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. देयर आर अ फ्यू मोर पॉइंट्स. इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी डायमेंशंस होती हैं ml² t to the power -2 a to the power -2 which can be derived from this. phi is equal to the coefficient of inductance or inductance times the current, or we can write inductance is equal to phi by I. तो यहाँ से हम phi की डायमेंशंस डालते हैं और I की डायमेंशंस डालते हैं. we get the dimensions of inductance is ml² t to the power -2 a to the power -2. Then SI unit of inductance is Henry, which is very important. It is represented by capital H. In the next two videos, we'll be discussing about self-inductance and mutual inductance in detail. That's all for now. Have a good day.